हेलो एवरीवन। मैंने पीछे काफ़ी टॉपिक्स पे बातें की है। होप आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी काउंसलिंग के बारे में, हॉबी क्लासेस के बारे में, बच्चों को आफ्टर 10th क्या करना चाहिए। इन सब टॉपिक्स के साथ साथ ना एक आजकल और टॉपिक बड़ा मज़ेदार है, मेडिटेशन का। आपको पता है, लॉकडाउन में ना बहुत से लोगों ने इस टॉपिक पे बहुत सारी रिसर्च की है। मुझे भी बहुत शौक आया था और मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। मैं आपको ये तो नहीं बता रही कि मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन की जर्नी क्या है। आपको पता है कि लोग इस पे बहुत सारा पैसा स्पेंड कर रहे हैं। अरे मेडिटेशन क्या है? थोड़ी देर के लिए अपने मन को शांत करके ना, बस वही तो शांत नहीं होता, हमारे थॉट्स ही नहीं रुकते कभी भी। सिर्फ अपने थॉट्स को थोड़ा थोड़ा ना पॉजिटिव लेते जाना, वही मेडिटेशन। जब हम अपनी फैमिली के लिए कुछ बहुत अच्छा करते हैं ना, हम बहुत खुश होते हैं। पर आपको पता है कि सिर्फ हमें अपनी फैमिली को ही नहीं, थोड़ा सा हमारा सोसाइटी के प्रति भी बहुत सारा फ़र्ज़ बनता है। मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं जो प्रेयर पता है क्या करते हैं? भगवान इस कोविड को ना प्लीज़ दुनिया से ख़त्म कर दो, अब दुनिया को शांत कर दो। और उनको कई बारी ना मुझे इतना रियली आई फील सो अमेजिंग कि आप इतना कर रहे हो। कुछ लोगों को मैंने देखा है सिर्फ प्लांट्स के साथ बातें करते हैं। बहुत से सर्च तो मैंने भी किया, बहुत से लोगों के साथ जुड़ी हूँ, बहुत से पेरेंट्स ऐसे बहुत कुछ बताते हैं और मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसे टॉपिक्स पे बात करके। मेडिटेशन अगर आप 5 मिनट भी ना अपने आप को यूनिवर्स के साथ जोड़ देते हो ना, तो दैट इज़ ऑल्सो मेडिटेशन। उसके लिए सुबह सुबह उठ के क्लासेस में भागना, मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करना, योगा क्लासेस ज्वाइन करना। योगा क्लासेस बहुत ज़रूरी है, मुझे खुद लगता है मुझे करनी चाहिए फॉर द हेल्थ बेनिफिट्स, नॉट फॉर द माइंड बेनिफिट्स। लेकिन एक बात बोलूँ, मैं मानती हूँ कि हम सबको अपने ऊपर वर्क करना चाहिए। बट क्या ये वर्क सिर्फ इसीलिए है कि हम मोटे हैं या पतले हैं, हम बहुत सुंदर दिखें? क्या हम लोगों का और कोई मकसद नहीं है ज़िंदगी में आने का? हमारा लाइफ में और भी बहुत से मकसद हैं। उन्हीं मकसद को खोजना ना, थोड़ा सा अपने ऊपर वर्कआउट करना। वर्कआउट में जिम वाला वर्कआउट नहीं बात कर रही, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं करती। लेकिन हाँ, थोड़ा सा अपने माइंड के ऊपर वर्कआउट करना, अपने आसपास के ऊपर वर्कआउट करना, दैट इज़ अ बेस्ट मेडिटेशन। और रियली मेडिटेशन डिप्रेशन खा जाती है। कभी मेडिटेशन करके देखना। मैं खुद ये चीज़ें नहीं मानती थी, लेकिन हाँ, मुझे पता है क्या लगता है कि 5-7 मिनट ना, इसके लिए कोई प्रोफेशनल क्लासेस ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह सुबह उठ के भागने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सी ऐसी बातें हम कर सकते हैं। तभी मैं बोलती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज भी कई बार हमें बहुत मोटिवेट करती है। ये जो वर्ड्स है ना, इंस्पिरेशन, मेडिटेशन, मोटिवेशन, रियली अगर एक वर्ड पे भी बात की जाए ना, तो हर वर्ड में बहुत कुछ छुपा है। और मेरी हर वीडियो के पीछे ना कोई ऐसा मैसेज तो है ही। इसीलिए मैंने बस ये सेशन स्टार्ट किया है। अब कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है और कुछ लोग मुझे बोलते हैं। कई बार तो मेरे पास टॉपिक्स भी नहीं होते, बट कुछ लोग मुझे इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स सजेस्ट करते हैं ना, कि मेरा मन करता है नहीं, इसे करती रहूं। बस शायद इसको करने से किसी एक का भला हो जाए और शायद कुछ मेरा भी भला हो जाए। बस इसीलिए, क्योंकि जब हम किसी जर्नी में निकलते हैं ना, तो उस जर्नी में हम दूसरों को तो बहुत कुछ देते हैं, बट अपने को अनजाने में बहुत कुछ देते हैं। जैसे एक टीचर जो होती है ना, वो दूसरों को बहुत कुछ देती है। मेरे को सच में आज एक बात मैं आप लोगों को बोलूँगी। नेक्स्ट वीडियो ना मैं एक टीचर्स के ऊपर ही बनाने वाली हूँ। लेकिन आज की वीडियो में मैं एक बात बोलूँगी। जो लोग टीचर्स को एंटी होते हैं, या अपने बच्चों के सामने टीचर्स की साइड इफ़ेक्ट्स दिखाते हैं, या अपने बच्चों के सामने टीचर्स की नेगेटिविटीज़ दिखाते हैं, आपने कभी ये सोच के देखना कि बच्चे उस चीज़ को कैसे लेते हैं? एक जो बच्चा होता है ना, सच में अगर वो अच्छी टीचर उसे मिल जाए ना, तो उससे बेस्ट उसके लिए कुछ नहीं होता। लेकिन कई बार हम अपने बच्चों के सामने अनजाने में ऐसी बातें कर जाते हैं ना, कि हम ये भूल जाते हैं कि हम अपने बच्चे को कुछ बेस्ट नहीं दे रहे, बल्कि शायद बहुत कुछ नेगेटिव दे रहे हैं। प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे के सामने कुछ भी नेगेटिव बोलने से पहले, किसी की भी बुराइयां करने से पहले, एक बार ये देख लेना कि गलती हमारे अपने अंदर भी हो सकती है। और बच्चों को भी मैं एक बात बोलूँगी, कुछ बच्चों को पता है क्या बात होती है, हर बात को एग्जैजरेट करके पेरेंट्स को बताने की।
exaggeration, what gives us, it gives us only and only negativity. अब अगर आप नेगेटिविटी से पीछा छुड़ाना चाहते हो ना, तो फर्स्टली चेंज यूर सेल्फ। देखो, दुनिया को तो कोई भी चेंज नहीं कर सकता। दुनिया में अगर बेस्ट है तो वर्स्ट भी है। तभी हर चीज़ का अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव है। एक कॉइन है, उसका भी हेड है तो टेल है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव्स लेना शुरू कर देना तो हम अपने को बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। बट जब हम अपने बच्चों के सामने बहुत सी नेगेटिविटी बोलते हैं ना, हम उन टीचर्स को जो आजकल इतने एफर्ट्स कर रही हैं, देखो जो ओनर्स हैं, जो स्कूल चला रहे हैं, जो प्रिंसिपल हैं, नो डाउट्स दे वर्क सो हार्ड, बट शायद उनसे भी कई ज़्यादा हार्ड वर्क जो है ना वो टीचर्स करती हैं। सो प्लीज़ अप्रिशिएट द टीचर्स। बाय एवरीवन, नेक्स्ट टाइम न्यू टॉपिक। और मेरी पिछली वीडियोस में ना कुछ कुछ चीज़ें जो 10th के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली हैं, जो हॉबी क्लासेस के लिए हैं, और कुछ वीडियोस डिप्रेशन पे भी हैं, देखना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय एवरीवन।